शाह बानो मामला भारत में एक ऐतिहासिक कानूनी मामला था जो 1980 के दशक में हुआ था और भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के बारे में एक राष्ट्रीय बहस छिड़ गई थी। मुस्लिम महिला शाह बानो को उसके पति ने तलाक दे दिया था और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगा था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। उसके पति को उसे मासिक रखरखाव प्रदान करने का आदेश दिया। शाह बानो मामले में फैसले ने भारत के धर्मनिरपेक्ष कानूनों और धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों के बीच तनाव की ओर ध्यान आकर्षित किया और एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता के बारे में एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी। इस मामले को रूढ़िवादी मुस्लिम समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने तर्क दिया कि निर्णय इस्लामी पर्सनल लॉ और शरिया कानून का उल्लंघन करता है। इसके जवाब में भारत सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसने तलाक के मामलों में मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण के अधिकारों को सीमित कर दिया। शाह बानो मामले से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु हैं। 1. शाह बानो मामला भारत में एक कानूनी मामला था जिसमें एक मुस्लिम महिला ने अपने तलाकशुदा पति से गुजारा भत्ता मांगा था। 2. इस मामले की सुनवाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी और 1985 में महिला के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। 3. मामले में याचिकाकर्ता शाह बानो एक मुस्लिम महिला थी, जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया था। 4. उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांगा। 5. सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और उनके पति को उन्हें मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। 6. इस फैसले ने रूढ़िवादी मुस्लिम समूहों के विरोध को जन्म दिया, जिनका मानना था कि यह निर्णय इस्लामी पर्सनल लॉ और शरिया कानून का उल्लंघन करता है। 7. उन्होंने तर्क दिया कि तलाक के मामलों में गुजारा भत्ता इस्लामी पर्सनल लॉ द्वारा शासित होना चाहिए, न कि धर्मनिरपेक्ष कानून द्वारा। 8. विपक्ष के जवाब में भारत सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित किया। 9. इस अधिनियम ने तलाक के मामलों में मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण के अधिकारों को सीमित कर दिया। 10. शाह बानो मामले ने भारत के धर्मनिरपेक्ष कानूनों और धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों के बीच तनाव की ओर ध्यान आकर्षित किया। 11. इस मामले को भारतीय कानूनी इतिहास में एक ऐतिहासिक मामला माना जाता है और अक्सर भारत में लैंगिक न्याय, मानवाधिकारों और समान नागरिक संहिता की चर्चाओं में संदर्भित किया जाता है। 12. इसने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और समान नागरिक संहिता की आवश्यकता के बारे में एक बहस छेड़ दी। 13. शाह बानो मामले में फैसले को कुछ लोगों द्वारा लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा गया था, जबकि अन्य ने इसे धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों के संरक्षण के लिए खतरे के रूप में देखा था। अंत में, शाह बानो मामला भारत के कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बनी हुई है और इसने भारत में तलाकशुदा महिलाओं के अधिकारों और उनके अधिकारों पर धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों के प्रभाव के बारे में एक बड़ी बातचीत को जन्म दिया है। यह मामला ये सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों के साथ संतुलित किया जाए।